वेलकम टू छूलो आसमान और हमारा सेगमेंट है विमेन हेल्पलाइन। और विमेन हेल्पलाइन में मेरे साथ मौजूद हैं शुमाइला नकवी। शुमाइला एक एडवोकेट हैं, सबको पता है, और हमने पिछले हफ्ते जो बात की थी सक्सेशन के ऊपर, शुमाइला आज वही बात कंटिन्यू करेंगे। आज आप कुछ पेपर्स भी लाई हैं, तो थोड़ा सा हम थोड़ी सी हम लोगों को पहले वो उनको बता देते हैं कि उन्होंने जैसे हमसे कहा था सक्सेशन क्या होती है। हमसे पहले भी क्वेश्चन किया गया था कि हम थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो आज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा आपको अच्छी तरीके से उर्दू में समझा सकें ना। तो आपका विरासत में हिस्से पे हम बात कर रहे थे कि विरासत में जो हिस्सा है उस पर हमेशा से डिस्प्यूट झगड़ा चल रहा है। वो झगड़ा किसकी तरफ से चल रहा होता है? जी हाँ, हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से चल रहा होता है, जिसके अंदर अगर ख़वातीन को हिस्सा नहीं मिलता है तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए। और हमारे यहाँ निगलेक्ट इसलिए किया जाता है ख़वातीन को। आमना के ज़्यादातर हम ये सोचते हैं कि हमने जहेज़ दे दिया, जहेज़ दे के लड़की को रुखसत कर दिया, अब उसका कोई राइट नहीं बनता, अब उसका कोई कानूनी विरासत में हिस्सा नहीं है। तो ये सोच ख़त्म कर लें, आपका भी उतना ही हिस्सा है जितना हिस्सा आपको इस्लाम ने दिया, जितना हिस्सा आपको कानून ने दिया। तो 1/3 जो है वो बेटी का है, 1/3 जो है वो मदर का है, और 1/2 जो है वो बेटे का है। ठीक है। सक्सेशन जब हम विरासत का केस लेते हैं तो विरासत का केस जो है उसके अंदर हम सक्सेशन और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करते हैं। उसमें हम थोड़ा सा अगेन रिफ्रेश कर देते हैं लोगों को ना, कि जैसे सक्सेशन कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जो चीज़ें हिलने जुलने वाली होती हैं, जिसके अंदर बिल्स हो गए, हुंडी हो गई, आपके ये अकाउंट्स हो गए, आपके वो सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आपका कैश अमाउंट होता है, बैंक में डिपॉजिट होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं, जैसे ये जायदाद हो गई, ज़मीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, या आपकी वो चीज़ें जिसके अंदर आपको आपकी ज़मीनें हैं उसके अंदर आपको अपना हिस्सा और हमने ये भी बात कर ली थी कि अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको कोई बिजनेस मिला हुआ है तो उसमें फिर जो है क्या क्राइटेरिया है या उसके क्या पॉइंट्स हैं जो बीवी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर आपके बाप ने आपको बिजनेस दिया हुआ है लेकिन आपके नाम कुछ कर दिया हुआ है तो वो आप ही का हो गया। हाँ नहीं, उसके अंदर ये होता है, हमने जब जो माँ बाप अक्सर ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं ना कि अपने यानी एक दुकान ली तो एक बेटे को एक दुकान दे दी, एक बेटे को एक दुकान दे के उसके नाम कर दी। और लेकिन होता ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स अगर थोड़ा सा देखें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये चीज़ें मेंशन अगर हैं कि बाप ने ये चीज़ें भाइयों के नाम इसलिए कर दी कि हाँ ये एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि सक्सेशन के अंदर बहनों का राइट मारा जाए या और सब लोगों का राइट होता है। बहनें सबसे ज्यादा सफर करती हैं कि बहनों को नहीं मिलता। और मुझे ये बात समझ नहीं आती सॉरी कि भाभियां आके कैसे एक प्रॉपर्टी के ऊपर अपना रोब जमाने लग जाती हैं या अपनी एडवाइस देने लग जाती हैं, जबकि वो सारा उन लोगों का है जो सारी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ पले बड़े। बिल्कुल। तो बहनों का राइट क्यों मारा जाता है? शुमाइला, ये केसेस कुछ मुझे बताएं जो आते हैं आपके पास। बिल्कुल मैं बताती हूँ। हमने कितने अफसोसनाक किस्म की बातें ना कि जिस घर के अंदर आप अपने घर के अंदर, मैं अपने घर के अंदर एक आंगन में खेल के बड़े होते हैं और बड़े प्यारों से बड़े नाजों के साथ पाला जाता है, और फिर हमें रुखसत किया जाता है। रुखसत करने के बाद हमें तमाम राइट्स से ही रुखसत कर दिया जाता है। बिल्कुल कर दिया जाता है। और हमारा जो एक विरासत में हमारा हिस्सा है जो इस्लाम ने दिया, जो हमें कानून ने दिया, उस पे ये भाई का, हमारे भाइयों का ऑब्जेक्शन होता है। मैं कहती हूँ कभी-कभी हम लोग कहीं बैठे होते ना और ये बात हो रही होती कि कोई जायदादें ना कोई छोड़ के जाए अपनी। हाँ, एक जमीन, आप माँ के घर जाओ लगता नहीं पराया होता है। हाँ, जब तक कि आपका कोई भाई नहीं है वहाँ आपके, जब अब हम 4 बहनें, हमें पता है हमने अपने माँ बाप के जाना है, हम ही सही। लेकिन बात सारी होती है शुमाइला, मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र होना चाहिए कि जिन लोगों की जायदादें नहीं ना वो बड़े सुकून में। सही कह रहे हो। अपनी जिंदगी में जो अपने बच्चों को जोड़ा थोड़ा बहुत दे जाते हैं और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होता तो वो लोग सुकून में रहते हैं। सुकून में जायदादों पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत बड़ी यहाँ माँ बाप की आंख बंद नहीं होती, लोगों को दूसरे दिन पड़ जाती है उनकी वो खोलने की, बकरे करने की, क्या कहते हैं उसको, क्या उनकी विल होती है, उनकी विल खुलेगी, वसीयत खुले। और पता है एक मसला है कि अगर आमना हम लोग वसीयत बना के रख जाएं, मतलब अगर मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसकी प्रॉपर वसीयत बना के रख दूं कि मेरे बेटे को इतना शेयर मिलेगा, मेरी बेटी को इतना मिलेगा, जो कानूनी तौर पर इस्लामी तौर पर चेंज हो जाती हैं, वसीयतें चेंज हो जाती हैं। अगर उसको लॉकर कर दिया जाए, देखें वसीयत उस वक्त ही खुलती है जिस वक्त डेथ हो जाती है इंसान की, उसके बाद वो विल खुलती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि विल एक बार नहीं 10-10 हज़ार बार बन जाती है।
लेकिन अगर आपको विल पे डाउट हो तो भी आप सूट में जा सकते हैं, आप केस दाखिल कर सकते हैं अपने हाँ, हिस्से ये के मुझे राइट्स बताएं कि अगर आपकी विल में आपको डाउट लगता है, हाँ, कभी एक केस मैंने एक दफा सुना, मैंने टीवी पे ही सुना था, कोई इसी तरह का कोई केस था कि किसी की डीड, कोई किसी की विल बनी हुई थी जो कि अपनी एक बच्ची को वो फादर जो है बता चुके थे अपनी विल के बारे में, लेकिन सारे बच्चियां नादान होती हैं, नहीं ध्यान दिया। अच्छा उन्होंने कहा मैंने विल में ये और तुम्हें मैं बता रहा हूँ। सही, ये केस मैंने टीवी पे सुना था, लेकिन जब वो विल का टाइम आया तो वो विल चेंज हो चुकी थी। भाइयों ने और बड़ी बहनों ने कुछ करके भाइयों ने चेंज कर दी थी। वकीलों के साथ मिलके करवा देते हैं। अब जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसकी बात तो फिर उसके साथ ही चली। बिल्कुल सही। वो बच्ची अगर उस वक्त विल को कुछ एक्शन मतलब कुछ सीरियसली ले लेती, अगर विल पे आपको डाउट्स हैं, अगर आप समझते हैं जो आपकी वसीयतनामा बना है उस वसीयतनामा को आपको लगता है ठीक नहीं है और आपको आपका राइट नहीं दिया जा रहा, आपको पता है कि जब आख कहते हैं कि आप पब्लिकेशन भी करा देते हैं मैंने फला बेटे को आख कर दिया फला बेटी को, तो वो आख नहीं होता। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आख नहीं अच्छा, होता। नहीं होता, ठीक है। अगर कोई अपने बाप ये खड़े होकर यह ऐलान कर दे हमारे इस्लामी कानून के तहत कि अगर मैंने अपनी बेटी को या अपने बेटे को जायदाद में हिस्सा नहीं देना, वो एक अलग बात है कि वो उसकी प्रॉपर्टी की गिफ्ट डीड बनाए, एक तोहफानामा बना के किसी एनजीओ को दे दे, किसी ट्रस्ट को दे दे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब बात इसकी होगी तो उसमें बिल्कुल भी वर्बली अगर आप कह दें, जैसे मैं अगर समझती हूँ कि मैंने कहीं से सुना कि किसी के मैंने आख कर दिया, वो आख मैंने तुम्हें आज आग कर दिया अपनी जायदाद से, तो ये क्या वाकई सच में आग नहीं होती? आग नहीं होता, वो आग होता है, आग होता है। आग करना, आग, एन अलिफ काफ, आग, आग, हाँ आग करना, आग करना। अच्छा, वो नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, जब वो घर से निकाल दिया जाता है, अगर वो कल आपके फादर की या किसी की डेथ होती है तो आप सक्सेशन फाइल करके क्लेम करते हैं अपना। ओह, अच्छा अच्छा, लेकिन आप आँख नहीं होते, आँख नहीं होते आप। अगर आपको घर वाले कह रहे नहीं अब्बा जान ने तो हमें तुम्हें आँख कर दिया था या कुछ कर दिया था, इस्लामी आप इस्लामी तौर पे कहा जाता है, इस्लामी आप इस्लामी लॉ को लेते हुए हमारा जो इस्लामिक लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग आप केस दाखिल कर सकते हैं और अपने हिस्से का अपने उसका राइट क्लेम कर सकते हैं जो आपका उसमें विरासत के अंदर आपका हिस्सा बनता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तो वो अपना विरासत में से हिस्सा ले सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं है कि आँख करने का ये मतलब है कि आँख हो गया है। आँख में इस्लामी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आँख कर ज़ुबानी तौर पे गुस्से के तौर पे कह दिया जाए या पब्लिकेशन एक कर दी जाए। अखबारों में अक्सर आप देखती ना आँख कर दिया फला कर दिया, वो बिल्कुल कोई आँख नहीं होता, ठीक है। उसके प्रॉपर्टी उसके सक्सेशन का राइट रहता है। जबकि ये लॉ लिखे हुए हैं आप लोगों के बिल्कुल इन राइटिंग है, सारी इन राइटिंग है, तो लोग इसको फिर क्यों इतना ड्रामा करके ड्रामेटिक एक लुक दे के सामने ले आते हैं? हाँ, पता है होता क्या है कि थोड़ा सा लोगों को लीगल साइड पे अवेयरनेस भी नहीं है। हमें अपने इस्लामी कवानीन का नहीं पता, हमें हमारा इस्लाम ने कितने हकूक़ दिए हुए उन हकूक़ का नहीं पता। जब मैं बेटी हो के मुझे नहीं पता कि मेरा क्या विरासत के अंदर हिस्सा बनता है, मुझे अगर ये कह दिया जाए कि हाँ देखो अब आमना तुम्हें भी ये कह दिया गया मुझे भी कि जी तुम्हारा तो अब विरासत में हिस्सा इसलिए नहीं है कि तुम्हें तो जहेज़ दे दिया गया था। अब जहेज़ मेरा विरासत का हिस्सा नहीं है, जहेज़ मेरी वो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो आपने मुझे दी, मैं अपने घर में अपने विदा किया मुझे आपने, और मैं अपने घर के अंदर जाकर उन चीज़ों से अपने सिर्फ मेरी ज़रूरियात की चीज़ें, उसको आप विरासत में हिस्सा नहीं कह सकते। विरासत में हिस्सा वो है जो कि एक पूरी प्रॉपर्टी है या बैंक अकाउंट है जो मेरे माँ का या मेरे बाप का है, और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसके अंदर सारे कानूनी तौर पे विरासत जो है उसके अंदर मेरा एक जो शेयर बनता है, मेरा जो एक हिस्सा बनता है, उस हिस्से के लेने के लिए मैं पूरा 100% राइट रखती हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं शुमाइला, गवर्नमेंट का क्या किरदार है मुल्क की सक्सेशन के ऊपर? देखो अगर हम हुकूमती सतह पे बात करें तो हमारे हुकूमती सतह पे हमारे जो कवानीन बने हुए हैं उसके अंदर जो अभी अमेंडमेंट्स की गई है उसमें अभी थोड़ी सी चेंजेस की गई है, जिसके अंदर जो हमारी एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 498A है, ठीक है, उसको थोड़ा सा इन्होंने उसमें ख़वातीन के राइट्स को मज़ीद ये कहा गया है कि आप जो लोग प्रॉपर्टी के अंदर सक्सेशन के अंदर हिस्सा नहीं देते हैं बेटी को, उनके लिए 7 साल की कैद है। ये क्रिमिनल एक्ट है, ठीक है, ये एक कानूनी तौर पे उसकी गिरफ्त है। कानून उसको उन खवातीन को प्रोटेक्शन देता है इस मामले में जिनको सक्सेशन से रोका जाता है, जिनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। बेहतरीन लॉ मौजूद है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो फिर क्या बात है, और साथ साथ फ़ाइन भी है, ठीक है। अच्छा। अगर आपके भाई या अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आपको आपका
विरासत में हिस्सा नहीं देता तो उसके लिए आप उस पर केस दाखिल कर सकती हैं। अच्छा। और वो क्रिमिनल केस है एक तरह का, और उस केस के अंदर 7